हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंट एकेडमी 0007। तो हम बात करेंगे आयत का व्यय के चक्रीय प्रवाह के बारे में। इससे पहले मैं दो क्वेश्चन करा चुका हूं। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आयत का व्यय का चक्रीय प्रवाह और तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आयत का व्यय का चक्रीय प्रवाह मैं समझा चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम इस क्वेश्चन आयत का व्यय का चक्रीय प्रवाह लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आयत का व्यय का चक्रीय प्रवाह। तो आयत का व्यय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है? तो चार क्षेत्र में पहला क्षेत्र आपका फर्म क्षेत्र होगा और दूसरा क्षेत्र होगा आपका परिवार क्षेत्र। परिवार के पास चार साधन होते हैं, जो चारों साधन किसको दे दिए जाते हैं? फर्म क्षेत्र को जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रम मतलब मजदूर होता है, भूमि, पूंजी और उद्यमी। ये चारों साधन फर्म क्षेत्र को दे दिए जाते हैं। ये चारों साधन फर्म क्षेत्र को जाते हैं और फर्म क्षेत्र बदले में इनको भुगतान करती है। श्रम को पैसे के रूप में मजदूरी दी जाती है, भूमि को पैसे के रूप में किराया दिया जाता है, पूंजी को पैसे के रूप में ब्याज दिया जाता है, उद्यमी को पैसे के रूप में लाभ दिया जाता है। उद्यमी मतलब मालिक। और ये सारे के सारे पैसे परिवार क्षेत्र के पास आ जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या? मौद्रिक प्रवाह। इसको बोला जाता है मौद्रिक प्रवाह। और जो चीजें दी गई हैं इसे बोलते हैं क्या? वास्तविक प्रवाह। इसको बोलते हैं क्या? वास्तविक प्रवाह। अब कोई परिवार जो है, जो पैसे परिवार का है, ये परिवार इन पैसों क्या करता है? खर्च करता है। किस पे? वस्तु व सेवाओं पर व्यय। वस्तु और सेवा जो कहां बनी होती है? व्यय मतलब होता है खर्चा। जो वस्तु और सेवाएं बनी होती है आपकी फर्म क्षेत्र में, तो पैसे खर्च कर रहे हैं, व्यय की बात है, तो कौन सा प्रभाव होगा आपका? ये मौद्रिक प्रभाव होगा। और बदले में फर्म के पास से जो वस्तु और सेवाएं हैं, वस्तु व सेवाएं, वो किसके पास पहुंच जाएंगी? परिवार के पास। और कोई भी परिवार अपने सारे पैसे खर्च नहीं करता, वो कुछ ना कुछ पैसे को बचा के चलता है और अपनी बचत को किसमें जमा करता है? वित्तीय बाजार में। अपनी बचत को कहां पे जमा करते हैं लोग? वित्तीय बाजार में। कोई परिवार अपने सारे पैसे खर्च नहीं करता, वो अपनी बचत को कहां पे जमा करते हैं? वित्तीय बाजार में। और वित्तीय बाजार से ये लोग क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। ऋण मतलब लोन लेते हैं। फिर ये चक्कर चलता रहता है। अगर यहां तक देखोगे तो यहां तक आपका ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गया। ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। ये वास्तविक प्रवाह है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र इसमें बताया गया कौन सा ऐड होगा आपका? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, सरकार के पास, सरकार क्या करती है? परिवारों पे टैक्स लगाती है। टैक्स को बोलते हैं कर। और कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और टैक्स लगने के बाद पैसे किसके पास पहुंच जाते हैं? सरकार के पास। और सरकार बदले में इन्हें कुछ भुगतान करती है, जिस भुगतान को बोलते हैं क्या? हस्तांतरण भुगतान। मतलब जो आप टैक्स पे करते हो उसमें कुछ ना कुछ क्या मिल जाती है आपको? छूट मिल जाती है। बात करें सरकार, तो इन पे जो टैक्स लगाती है कौन सा लगाती है? अप्रत्यक्ष कर। इन पे जो टैक्स लगाता है अप्रत्यक्ष कर लगाता है। और टैक्स लगने के बाद ये पैसा किसके पास पहुंच जाता है? सरकार के पास। सरकार बदले में इन्हें देती है क्या? आर्थिक सहायता। अगर आर्थिक सहायता दी जाएगी तो ये पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? परिवार, फर्म के पास। और सरकार अपने पैसे, अगर सरकार की बचत है तो अपनी बचत को कहां पे जमा करेंगे? वित्तीय बाजार में। और अगर ऋण की रिक्वायरमेंट है तो लोन की अगर रिक्वायरमेंट है तो कहां से लोन लेंगे? वित्तीय बाजार से। तो ये कंप्लीट हो गया आपका यहां तक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा? यहां पर तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अगर चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आपको एक चीज और ऐड कर देनी है इसमें, शेष विषय। बात करें
शेष विषम से फर्म का क्या संबंध होगा? अगर हमने बाहर क्या करा, कोई निर्यात करा है, तो निर्यात करा तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो पैसा फर्मों सॉरी बाहर से हमने क्या करा है, कोई आयात करा है, तो बाहर से अगर हम कोई आयात कर रहे हैं तो पैसा शेष विषम में क्या होगा? जाएगा। तो आयातों का भुगतान होगा, ये आयातों का भुगतान। और अगर हमने क्या करा है, निर्यात करा है, मतलब फर्मों ने, अगर फर्म बाहर क्या कर रहे हैं, कुछ निर्यात कर रहे हैं, तो बाहर से पैसा शेष विषम से पैसा आएगा और वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? फर्म क्षेत्र के पास पहुंच जाएगा, जिसे बोलेंगे हम क्या? निर्यातों की प्राप्ति, निर्यातों की प्राप्ति। इसके बाद अगर इंडिया का कोई बंदा बाहर काम करता है तो वहां से अगर इनकम होती है तो उसे बोलते हैं शुद्ध साधन कारक आय, शुद्ध साधन कारक आय। तो ये आपका चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या है? चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव। तो चार क्षेत्र में आपको कौन कौन क्षेत्र लेने? पहला फर्म क्षेत्र, दूसरा परिवार क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा आपका कौन सा? शेष विषम। परिवार के पास चार चीजें होती हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। ये चारों चीजें किसको दी जाती है? फर्म को। और फर्म बदले में इन्हें क्या करती है? भुगतान करती है। श्रम को, श्रम मतलब मजदूर, मजदूर को पैसे के रूप में मजदूरी दी जाती है। भूमि को पैसे के रूप में किराया दिया जाता है। पूंजी को पैसे के रूप में ब्याज दिया जाता है। उद्यमी मतलब मालिक, और बिजनेस के मालिक को पैसे के रूप में क्या मिलता है? लाभ मिलता है। अब ये सारे पैसे किसके पास पहुंच जाते हैं? परिवार के पास। परिवार इनके बदले में क्या करता है? इन पैसों क्या करता है? खर्च करता है किस पे? वस्तु और सेवाओं पर। और जो वस्तु और सेवाएं कहां बनती है? फर्मों में। तो ये पैसा किसके पास पहुंच जाता है? वापस फर्मों के पास। ठीक। और बदले में फर्मों के पास जो चीजें बनती है, वस्तु और सेवाएं, वो किसके पास पहुंच जाती है? आपके परिवार के पास। पैसे खर्च कर रहे हो तो ये मौद्रिक प्रवाह कहलाता है, और वास्तव में जो चीजें आ रही है वो कौन सा प्रवाह कहलाता है? आपका वास्तविक प्रवाह कहलाता है। और बताया कोई परिवार सारे पैसे खर्च नहीं करता, वो कुछ ना कुछ अपने पैसों क्या करता है? बचा के चलता है। और अपनी बचत को परिवार कहां पे जमा कर देते हैं? वित्तीय बाजार में। और वित्तीय बाजार से ये लोग क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। फिर यह चलता रहता है। फिर तीसरा क्षेत्र आता है कौन? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में सरकार जो है परिवारों पे कौन सा कर लगाती है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस आदमी पे लगाया है उसका भुगतान स्वयं उसी व्यक्ति को करना पड़े, उसे किसी दूसरे ऊपर डाला ना सके। वो कौन सा कर कहलाता है? आपका प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो सरकार जो कर लगाती है सब परिवारों पे कौन सा लगाती है? प्रत्यक्ष कर लगाती है। और सरकार बदले में इन्हें क्या करती है? भुगतान करती है। कौन सा? हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान होता क्या है? जो हम लोग टैक्स क्या करते हैं? सरकार को पे करते हैं, सरकार उसी में से कुछ पैसा हमें क्या कर देती है? रिटर्न कर देती है। बात करें इन पे फर्मों पे सरकार जो कर लगाती है, जो टैक्स लगाती है, वो कौन सा लगाती है? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, बताया था मैंने कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया है उसका भुगतान उसे न करके किसी दूसरे व्यक्ति को करना पड़े, उसे बोला जाता है कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष कर लगाएगी सरकार, तो सरकार पैसा किसके पास पहुंचेगा? सरकार के पास। और सरकार बदले में इन्हें क्या देती है? आर्थिक सहायता देती है। सरकार अपनी बचत, अगर सरकार के पास पैसे बचते हैं तो अपनी बचत को वित्तीय बाजार में जमा कर देती है। और सरकार को अगर ऋण चाहिए तो सरकार यहां से ऋण क्या लेती है? वित्तीय बाजार से ऋण लेती है। इसके बाद अगर बात ये हो गया आपका तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पूरा हो गया। बात करें चौथा क्षेत्र कौन सा है? शेष विषम। शेष विषम से दो ही काम होते हैं, या तो वहां से हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। अगर हमने मान लो निर्यात करा है तो निर्यात करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो बाहर से पैसा आएगा तो इसका निर्यात तो क्या होगी? प्राप्ति होगी। ये निर्यात तो क्या होगी? प्राप्ति होगी। जो पैसा अगर आपने बाहर निर्यात करा तो निर्यात तो प्राप्ति होगी, तो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? फर्म के पास। और अगर भारत से फर्मों ने क्या करा? आयात करा है। बाहर से फर्मों ने क्या करा है? आयात करा है। तो पैसा हमारे देश से कहां पहुंच जाएगा? शेष किसी भी देश में पहुंच जाएगा जिससे आप क्या कर रहे हो? आयात कर रहे हो। इसी तरीके परिवार के लोग बाहर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मान लो हमारा कोई फैमिली मेंबर बाहर काम कर रहा है तो बाहर से पैसा आएगा जाएगा? पक्की बात आएगा। तो संसाधन कारक है। इसी तरीके से बाहर के लोग भी आगे इंडिया में पैसे क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। और बाहर से आगे अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो शुद्ध साधन कारक भुगतान आय होगी, मतलब वो पैसा इंडिया से क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो गाइस, तो स्टूडेंट ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आपका जो है कंप्लीट हो गया। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आय तथा व्यय का चक्रीय प्रभाव।